हेलो ट्रेडर, हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड इवनिंग। आज मार्केट की बात करेंगे। आज क्या हुआ मैं आपको आज रेंज बनाकर दिखाता हूं कि मार्केट में क्या हुआ। यहां देखें आप, 9:15 में मार्केट खुला। ये लाल कैंडल और ये आज का लो। देखते चलें, समझते चलें कैसे खींचा जाता है ट्रेंड लाइन, कैसे खींचा जाता है सपोर्ट, कैसे खींचा जाता है रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। तो हम इंट्राडे के लिए बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं, आज के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारा 9:15 में यहाँ कैंडल खुला। बहुत देर तक मार्केट अपने आप को इस रेंज में समेट के रखा। कहाँ तक रखा? 10:45 तक। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर में इसी रेंज में रहा। फिर यहाँ से आने के बाद एक शानदार रिकवरी हुई। यहाँ से 21,831 का आज निफ्टी नया हाई भी बनाया। वहां से एक तेज बिकवाली मार्केट में आई और मार्केट 21,682 तक लुढ़क गया। ऐसा लगा मानो कुछ भूचाल आ गया मार्केट में। लेकिन ये जो दृश्य आपको चार्ट पर नजर आ रहा है, इस दृश्य को हम आपको कई बार बताए हैं कि ऑप्शन चेन में भी देखा करें कि ऑप्शन चेन में स्थिति क्या बन रही है। ऑप्शन चेन में यदि आप देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं। पहले आप यहां लेवल देख लें। 21,689 का लो बनाया मार्केट निफ्टी। अब यहां हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आते हैं। ये वीकली ऑप्शन चेन है। यहाँ पर देखें कितना बड़ा सपोर्ट खड़ा है 21,700 पर। उसके बाद 21,750 पर भी सपोर्ट खड़ा है। 21,800 पर भी सपोर्ट खड़ा है, रेजिस्टेंस से ज्यादा। समझने की कोशिश करें इसे। समझेंगे तभी मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। और उसके नीचे तो 650 पर भी है सपोर्ट, 600 पर भी है सपोर्ट, 550 पर भी है सपोर्ट। और यहाँ पर तो कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, पुट भी अनवाइंडिंग हुआ है। इसका कारण ये है कि जब इतना मार्केट आगे चला गया है तो ये पीछे यहाँ पर पैसा फंसा कर लोग क्यों रखेंगे? इस पैसे को निकाल कर लोग आगे का कॉल बेचेंगे या आगे का पुट बेचेंगे, क्योंकि पैसा तो सीमित है। उसी पैसा में करना है FII को भी, DII को भी, या हमारे जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं सभी को, या हमें या आपको। तो आप यहाँ पर सपोर्ट इसमें देख रहे हैं। निफ्टी का सपोर्ट हमने आपको दिखाया। गया कहाँ नीचे तक? 684 तक गया। तो 682-84 तक गया। तो यदि आप इस ऑप्शन चेन को देख लेते कि हमारा सपोर्ट अभी बरकरार है 21,700 पर, 21,800 पर, 21,750 पर, तो आपको डर नहीं लगता इस गिरावट से, बल्कि और आप इसमें खरीदारी करते, क्योंकि ये बड़े लोगों का गेम होता है कि आपसे किसी भी तरह से माल को छीन लिया जाए कम दाम में।
और आप पैनिक करके बेच के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर यही सोचना और समझना है। ये चार्ट आपको यही आज दर्शा रही है और ये बिगनर को समझना चाहिए, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं साल 2 साल 3 साल में, और आज उनके लिए बहुत बढ़िया मार्केट था ये, सीखने के लिए, समझने के लिए। अब हम निफ्टी बैंक पर आते हैं। निफ्टी बैंक में क्या हुआ आज? निफ्टी बैंक में भी कमोबेश वही हुआ जो कि आपको हमने दिखाया निफ्टी पर। ये आपको 1 जनवरी का कैंडल 9:15 पर मार्केट खुलता है। ये कैंडल है आपका, मार्केट खुलने के साथ ही नीचे आ गया। उसके बाद बायर इसको ऊपर ले गए बहुत अच्छा रिकवरी के साथ। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक रेंज बना दिया। रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी में भी कोशिश किया कि ऊपर जाएं, लेकिन यहाँ पर निफ्टी में भारी बिकवाली के कारण या मार्केट में कहीं से भी भारी बिकवाली के कारण ये भी नीचे चला आया बैंक निफ्टी, और इसका भी लो आज 48,000 से नीचे ही गया था। और जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं। अब देखिए निफ्टी, यहां पर निफ्टी है कितना? 21,741। 21,741 पर बंद हुआ है। चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है? 21,000, यहाँ पर क्लोजिंग 21,689। तो चार्ट पर बिकवाली के बाद कुछ कैंडल दर्शा रहा है और आपको यहाँ पर रियल में 10 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है निफ्टी। 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 21,741 पर। और उसी तरह से बैंक निफ्टी भी 48,234 पर क्लोजिंग हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको ये दोजी कैंडल यहाँ दिखा रहा है 48,064। तो अंत में एडजस्टमेंट होता है। जब मार्केट बंद होता है 3:30 में, उसके बाद एडजस्टमेंट होता है कि मार्केट को कहां पर सेटल होना चाहिए, क्योंकि बिकवाली आने के समय में ये क्लियर नहीं हो पाता है और चार्ट पर जो कैंडल बनता है वो आप सामने नजर आते हैं। तो ये कभी कभी आपको नजर आएगा, ये रोज नहीं नजर आएगा। तीसरी बात कि आज ग्लोबल मार्केट बंद है, वर्ल्ड का सारा मार्केट आज बंद है। तो वर्ल्ड के मार्केट से आपको किसी तरह का कोई कंफर्मेशन या इंडिकेशन नहीं आएगा, और ये केवल और केवल हमारे घरेलू निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट हाई पर है तो कोई भी चाहेगा कि अपना प्रॉफिट को लॉक करे। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, और प्रॉफिट बुकिंग आया कैसे? तो HDFC बैंक, जो कि हाईली वेटेज बैंक निफ्टी में है, इसमें भारी बिकवाली हुआ। ये आपका ट्रेड कर रहा था 1706 पर, जो कि 1692 तक आ गया नीचे, और नीचे और भी नीचे आया था। और ICICI बैंक, सेकंड वेटेज वाली कंपनी बैंक निफ्टी में, ये भी 1004 पर था, जो कि नीचे 991 तक लो बना के आया। तो ये दोनों बैंक निफ्टी को ड्रैग करके नीचे लाए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि मार्केट आज कैसे मूव किया, और आज वर्ल्ड का मार्केट
बंद है तो हमारे यहाँ कैसे क्या हुआ, और अभी हम इस मार्केट को एनालाइज करके ये समझ गए कि ऑप्शन चेन को हम कैसे देखते हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक का क्या रोल होता है बैंक निफ्टी में। अब स्टॉक में थोड़ा हम देख लें कि आज का आउट परफॉर्मर स्टॉक कौन कौन थे। तो आउट परफॉर्मर स्टॉक थे नेस्ले, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, टाटा मोटर, ITC, विप्रो। गेनर में वही आएंगे ऊपर वाले, नेस्ले, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज। लूजर में आइसर मोटर कमजोर थे, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, HDFC बैंक, ये सारे कमजोर बंद हुए हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो आज आपको एक्यूमुलेशन का देखना चाहिए था, यदि कुछ आप ये कर पाते तो। खैर, मौका बहुत मिलेगा मार्केट में। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो आज हमने उतार चढ़ाव देखा, इस उतार चढ़ाव से हम ये देख रहे हैं कि ये जो 2024 का मार्केट की शुरुआत कमोबेश अच्छा हुआ है। आज नया लाइफ टाइम हाई भी निफ्टी ने बनाया, तो मार्केट में तेजी भी है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो ऐसे में आपको अच्छे शेयर को पकड़ के रखना है बढ़िया से, और अपने ट्रेड को और बढ़िया करने के लिए अच्छे अच्छे शेयरों पर ध्यान लगाए रखें कि जो अपने सपोर्ट पर आते हैं उसको एक्यूमुलेट करें, उसको। तो ये चीज है, इस तरह से आपको मार्केट को देखना और समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको सब कुछ दिखाया आज मार्केट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।